brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीधा राजस्थान टोंक की, जहां पर हंगामा हुआ, एसडीएम को थप्पड़ पड़ा। अब कार्रवाई भी हो गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें जो नरेश मीणा है, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, वो लॉकअप में ज़मीन पर सोता हुआ नजर आया है। ये तस्वीर वायरल हो रही है। हमने कल इस पर वीडियो बनाई थी, आज इसका अपडेट सामने आया है। इसमें लगातार सरकार, केंद्र सरकार ने भी दखल दिया है। दरअसल जिस तरह से घटना हुई थी उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू वहाँ क्रिएट हो गया था। अब एक और बयान भी सामने है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक तस्वीर जिसका जिक्र हो रहा है। दरअसल एक तस्वीर सामने आई जिसमें जो आरोपी है यानी कि नरेश मीणा ज़मीन पर सोता हुआ नजर आया लॉकअप के अंदर। आरोपी को पेश किया गया कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था आशीष। उसको 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया, यानी कि नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसमें एक और अपडेट सामने आ रहा है। वो अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एसडीएम का एक बयान सामने आया है। दरअसल वही एसडीएम है जिनको थप्पड़ लगा था। ये जानकारी आशीष लेकर। आशीष, क्या कहना है एसडीएम का? एसडीएम का साफ साफ कहना है कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वो जब पोलिंग बूथ पे गए, गांव में पोलिंग बूथ पे गए, तो वो जांच कर रहे थे कि सब कुछ तय मुताबिक चल रहा है। लेकिन उसमें उन्होंने पाया कि जो बूथ था वो बंद किया गया हुआ था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की कि लोगों ने बहिष्कार का आह्वान किया हुआ था। उन्होंने पाया कि वहाँ पर जो पोलिंग बूथ था वो बंद किया हुआ था, यानी कि किसी को पोल करने ही नहीं दिया जा रहा था। बहिष्कार एक अलग चीज़ है, पोलिंग बूथ को बंद कर देना एक अलग चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी थी कि इसको चलाऊं, इसको कैसे मैं सुचारू रूप से जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है तो उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने ये सब अपने बयान में बातें कही। और उनका कहना है कि वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात थे, एसएसपी भी थे, डीएसपी भी थे। लेकिन उसी दौरान निर्दलीय उम्मीदवार वो वहाँ पर थे। और एसडीएम कहाँ है ये कहते हुए वो उस पोलिंग बूथ के पास आए जहाँ पर वो एसडीएम खड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं घटना का जायज़ा ले ही नहीं पाया कि जितनी देर को मैं समझ पाता कि होगा क्या या होने क्या वाला है, उन्होंने मेरे पे हमला कर। लेकिन आरोप तो सीधा सीधा नरेश मीणा ने ये लगाया ना कि आपने, यानी कि एसडीएम साहब ने वोटिंग करवा रहे थे। जब चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है तो जबरन वोटिंग क्यों कराई? ये तो किसी अधिकारी का काम नहीं है ना। ये आरोप है, ये आरोप है। और ये बात एसडीएम ने नहीं बोली, और अगर की भी होगी तो वो मानेंगे नहीं इस चीज़ को। ये जांच करेगी पुलिस, और ये बताएंगे नरेश मीणा के उनके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने ऐसा किया। कि उनका आरोप ये है कि जो आंगनवाड़ी कर्मचारी थी, वो सरकारी नौकरी होती है, उनको सरकार पैसे देती है, तो आंगनवाड़ी कर्मचारी, उसके पति को, और साथ में एक दूसरी आंगनवाड़ी जो टीचर थी, उनको इन्होंने फोर्स किया कि आप वोट कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी। ये किसने बोला है? ये आरोप लगाया है नरेश मीणा ने एसडीएम के ऊपर। एसडीएम ने क्या बोला इस पर? एसडीएम ने इसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की बात बताना चाहिए तो सर। देखिए, ये जो ग्राउंड लेवल पर मौजूद जो रिपोर्टर्स होंगे वो उनसे पूछना चाहिए, और हम भी आज तक के अपने रिपोर्टर से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर जो बयान एसडीएम ने दिया वो तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि एक पैसेज जो था बूथ का वो बंद कर रखा था। वो अपनी तरफ से एक तरह से सही कह रहे हैं कि भाई चुनाव को सुचारू रूप से चलाने का काम तो एसडीएम का है, प्रशासन का है। अगर उनको दिख रहा है कि वहाँ पर वो पैसेज बंद है तो वो तो खुलवाएंगे। लेकिन जो उसके आगे की बात है वो क्यों नहीं बता रहे हैं? वो जिसमें ये है कि भाई आपने फोर्सफुली कहा कि आप वोट करने जाएं, हालांकि आरोप है अभी भी। ये आरोप हो सकते हैं। मैं इसी बात को दोहराऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उन पर आरोप है तो वो सच हो। सच अगर वो बात करते हैं इस बारे में, अगर इसको, मुझे लगता है कि एसडीएम को डिनाई करना चाहिए। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो वो डिनाई कर दे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर किया भी है तो वो एथिकली रॉन्ग नहीं है। मैं आपको बताऊं, कानूनन रूप से वो गलत नहीं है। गलत ये है कि उन्होंने प्रभाव डाला है या नहीं, बीजेपी को वोट देने के लिए प्रभाव डाला है या नहीं। अगर किसी को आप प्रोत्साहित करते हैं कि आप वोट डालिए, आप जाइए, हम पोलिंग बूथ आपके लिए खुलवाते हैं, अगर आपकी मर्जी है वोट डालने की, आप डालिए। वो सही बयान मैं आपको बताने चाहता हूं। दरअसल जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, वो जयपुर में गृह राज्य मंत्री है जो जवाहर सिंह, उनसे उन्होंने बात की है। और ग्रामीण भी मौजूद थे। ये बता रहे हैं जिला कलेक्टर ने 6 बार कॉल किया था नरेश मीणा को, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया नरेश मीणा ने। क्यों भाई? डीसी ने भी बोला है, डीसी ने बोला कि मैंने भेजा है एसडीएम को, मैंने कई बार उनसे, देखिए नरेश मीणा का आरोप था कि मैं डीसी से बात करूंगा,
मैं एसडीएम से बात नहीं करूंगा, मैं डीसी से बात करूंगा। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जब ये घटना के बाद उन्होंने थप्पड़ क्यों मार दिया एसडीएम जो को फिर? थप्पड़ के बाद कि मैं थप्पड़ पे भी आता हूँ, उन्होंने ये मांग रखी कि मैं धरने पे बैठ गया हूँ, मेरी मांग है मुझे डीसी से बात की जाए। नहीं, धरने पर वो क्यों बैठ गए थे, क्या दिखा उन्होंने ऐसा? मैं बताता हूँ। डीसी ने कहा कि मैंने इनको 6 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने अपने सोर्सेज भी भेजे, अपने जो अधिकारी है वो भी भेजे, लेकिन इन्होंने मेरे से बात नहीं की। ये एक पक्ष हो गया। दूसरी बात, उन्होंने धरना क्यों रखा? उनकी मांग थी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, एसडीएम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, एसडीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने प्रभावित किया है इलेक्शंस को, जो कि एक गलत चीज़ है। इस वजह से वो मांग करते हैं कि एसडीएम पर कार्रवाई हो। एसडीएम पर कार्रवाई कर सकते हैं डीसी, और उनकी मांग थी कि मैं डीसी से बात करूंगा, मैं सरेंडर डीएम हाँ डीएम डीसी। तो उन्होंने कहा था कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी उनसे बात कराइए। लेकिन जब उन्होंने बाहरी सुरक्षा बल देखे, पुलिस बल बहुत थी वहाँ पे, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मजबूरन उनको सरेंडर करना पड़ा, पुलिस जबरदस्ती उनको ले गई। ठीक है। कलेक्टर सौम्या झा का एक बयान मैं आपको बताता हूं जो सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, सबकी बात सुनी जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। लोगों के गायब होने पर उन्होंने कहा कि हमने पूरी लिस्ट बनाई, हमारे पास सूचना है कि कौन लोग कहाँ हैं। गाँव वालों की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए आगे प्रस्ताव भेजेंगे, ये बात उन्होंने कही है। साथ साथ आचार संहिता खत्म होने के बाद उनकी मांग पूरी की जाएगी। लेकिन सवाल है मांग का, चुनाव का बहिष्कार क्या पूरा गांव कर रहा है? ये कहानी क्या है, क्यों बहिष्कार हो रहा है? देखिए, मैंने जो कल हमने वीडियो के बाद उसके बाद और पढ़ा, इसके बारे में डिटेल्स और जानी, और उसमें ये सामने आया कि जो समरावता गांव था, उसके ग्रामीणों ने, जो वहाँ पे रहने वाले थे, उन्होंने अपनी पंचायत कचरावता के 8 गाँव को देवली उपखंड में शामिल किए जाने के विरोध में ये बहिष्कार किया था। ठीक है। उनकी मांगे भी जायज़ थी, लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी वो सरकार ने देखनी थी। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा भी आए, उस गांव में आए, उन्होंने लोगों को समझाया कि बहिष्कार करना या आगजनी करना सही बात नहीं है। आप चुनाव प्रक्रिया में आप शामिल होइए, अपने वोट का अधिकार कीजिए। लेकिन जो बहिष्कार की बात तक ठीक है, आपने नहीं वोट करनी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बात तब बिगड़ी जब उन्होंने थप्पड़ मारा और उसके बाद जो आगजनी हुई। बहिष्कार का मतलब से पहले, थप्पड़ से पहले की तो कहानी बताइए ना। थप्पड़ से पहले की कहानी ये है, उनका आरोप ये है कि एसडीएम जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। उनका आरोप ये है कि एसडीएम जो है वो सीधा सीधा जबरन वोटिंग करा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस तरह के आरोप है। इस पर क्यों नहीं बोल रहे एसडीएम? देखिए, बिल्कुल कल कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग नरेश मीणा की सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि एसडीएम पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जरूरी नहीं कि आपकी सरकारी नौकरी है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, या आपके पास पॉलिटिकल पावर्स हैं तो आपके पास फ्री पैसेज है कुछ भी करने के लिए। अगर आप किसी से जबरन वोटिंग करवाते हैं, किसी एक पार्टी के पक्ष में करवाते हैं, तो आप पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन इसी वक्त अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है, वायलेंस का एक्ट होता है सरकारी कर्मचारी पर, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग दूसरी राय रख रहे हैं कि अगर आम लोग नहीं बोल पाते, देखिए कोई मेरे और आपके जैसा अगर कोई आम व्यक्ति है, हम तो जर्नलिस्ट हैं, अगर वो एसडीएम के आगे उसकी आलोचना करेगा तो उसको तो पुलिस पकड़ेगी। लेकिन उनका, लोगों का कहना है कि जो नरेश मीणा थे वो हमारे पक्ष में आए। उन्होंने जब देखा कि एसडीएम सही नहीं कर रहा, उन्होंने हमारे लिए, लोगों के हितों में उनको थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि 1 नहीं 2 पड़ने चाहिए। इसको जस्टिफाइड तो नहीं किया जाता ना थप्पड़ को। इसके बाद जो हिंसा हुई वो आप सोचिए राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान प्रशासन के लिए कितनी ज़्यादा एक दिक्कतों वाली बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से गाँव इससे इफेक्टेड हुए। आप सोचिए कि जब ये पूरा वाकया हुआ, जब ये पूरी आगजनी हुई टोंक पूरे ज़िले में, वहाँ पर 4000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। और आप देखिए कि स्कूलों से लेकर टोंक, निवाई, देवली, उनियारा सब जगह सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई। 4000 से ज़्यादा जवान वहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जयपुर में 2 दिन से कर रहे आरएएस एसोसिएशन के मेंबर्स ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हड़ताल खत्म कर दी है। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि गलती किसकी? क्या नरेश मीणा लोगों का पक्ष रख रहे थे? क्या नरेश मीणा को दिखा कि एसडीएम गलत कर रहे हैं? क्या एसडीएम गलत कर रहे थे? वहाँ पैसेज को क्यों ब्लॉक किया गया था? बहिष्कार अलग चीज़ है, पैसेज ब्लॉक करना अलग चीज़ है। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी आप कर सकते किसी से कि बहिष्कार में शामिल होइए। बिल्कुल, एसडीएम ने जो बात कही उससे मुझे भी यही लगा कि अगर एसडीएम की बातों में सच्चाई है तो एसडीएम ने कहा कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब नरेश मीणा का क्या कहना है, मुझे नहीं मतलब बीजेपी का क्या कहना है, मुझे नहीं पता कोई और विपक्षी पार्टी क्या चाहती है इन चुनावों से। मेरा काम है चुनावों को सुचारू रूप से वहाँ पर करवाना, और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। जब मैं गाँव में गया, वहाँ पर जो पोलिंग बूथ था जहाँ पर हम लोग आम लोग वोटिंग करते हैं, वो कहते हैं वो ओपन था ही नहीं लोगों के लिए। बहिष्कार अलग चीज़। नरेश मीणा ने एक और बयान दिया है जो कि बड़ी बात
लगती है, वो बोल रहे हैं कि एसडीएम अगर मीणा होते तो भी वो पिटता। उन्होंने साफ साफ कहा है, कल तक तो ये कह रहे थे कि अभी तो एक मारा है, 2 मारने चाहिए थे, फिर कह रहे हैं कि अगर एसडीएम मीणा भी होते ना, यानी कि यहाँ कास्टिज्म वाली बात आ रही है कि मीणा भी होते तो भी पिटते वो। देखिए ये बयान उनका मुझे लगता है कि घटना से बिल्कुल इरेलेवेंट है। ये एक अब पॉलिटिक्स मुझे लगता है इस पूरी घटना पर ज़्यादा होगी, क्योंकि सचिन पायलट का भी बयान आया कि सरकार का फेलियर है, बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है, और जो किरोड़ी लाल मीणा है जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो अलग आरोप लगा रहे हैं कि इस सब में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। अब इसमें लेकिन पॉलिटिक्स लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं नरेश मीणा को? हमारे कमेंट सेक्शन में हमने देखा कि इतने सारे लोग हैं मीणा कम्युनिटी के, वो बिल्कुल एकदम सपोर्ट में आ गए। क्यों? देखिए कोई गलत करेगा तो भी सपोर्ट में आएंगे, या वो सही, अगर सही कर रहे हैं तो वो प्रूव करेंगे मैं सही कर देखिए ये गलत और सही है अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक ये पुलिस का जांच का विषय है। दूसरी बात, वायलेंस का कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे एज ए जर्नलिस्ट हम बोले, चाहे आम लोगों को बोलूं, क्योंकि अगर आप आज इसको सपोर्ट करोगे तो कल को अगर कोई एसडीएम, डीसी या किसी नेता को गोली मारेगा तो क्या आप उसका सपोर्ट करोगे? सही बात है। क्योंकि आप अगर इस चीज़ को इंकरेज करोगे कि नहीं नरेश मीणा ने सही किया, मुझे नहीं पता सही किया गलत किया, लेकिन वायलेंस का बहिष्कार, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो गलत हुआ। वायलेंस को कंडेम करना चाहिए। थप्पड़ मारना गलत, जी, उसके बाद जो बयानबाजी हुई वो भी गलत, जो आगजनी हिंसा हुई वो गलत। लेकिन लोग तो, इतने सारे लोग हैं मीणा कम्युनिटी के, वो तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ। जो किया वो इसलिए किया क्योंकि हम बहिष्कार कर रहे थे, लोग हमारी बात मान रहे थे। यहाँ पर प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता था कि बहिष्कार हो, इसीलिए उन्होंने पैसेज को खुलवाया, इसीलिए उन्होंने सारी ये इसी बात पर विवाद हुआ। देखिए पैसेज नहीं मिला वो अलग चीज़ है। मेरा कहना यह है कि अगर एसडीएम ने वहाँ पर जाकर पोलिंग बूथ खुलवाए तब तक वो सही थे, लेकिन अगर नरेश मीणा के आरोप उन पर साबित होते हैं कि उन्होंने बीजेपी या एक पार्टी विशेष के हक में वोटिंग करवाई, वो गलत है। सरकारी कोई कर्मचारी किसी एक पार्टी के लिए काम करे, वो ऐसा नरेश सही नहीं। मीणा ने प्रशासन को भी खुली चुनौती दी है। उन्होंने क्या कहा है कि मेरे साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बर्बरता वाला व्यवहार करना बंद कर दे। सीधा सीधा बोला है, नहीं अभी तो यह चिंगारी सिर्फ देवली उनियारा में ही उठ रही है। टोंक जिसकी जिम्मेदारी टोंक की कलेक्टर और भजन लाल सरकार की है। अगर पुलिस ने बर्बरता व्यवहार बंद नहीं किया तो ये चिंगारी पूरे राजस्थान के चप्पे में उठने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं कि अब ये एक तरह से दूसरा रूप ले रहा है ये आंदोलन ऐसा तो नहीं कि मीणा कम्युनिटी जो है वो अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा अपमान हुआ है। मुझे लगता है कि इस सारे मामले के पीछे थोड़ी सरकार की भी नाकामी है। जो राज्य की सरकार है उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था। अगर उन्होंने देखा कि मीणा कम्युनिटी या जिस गांव में ये घटना हुई है वहाँ के लोग नाराज़ हैं अपनी पंचायत से, चाहिए था, समझा सकते थे। तो जैसे किरोड़ी लाल मीणा आए, वो इस घटना के बाद में आए, अगर आप पहले आ जाते कितने लोगों की, चलिए वो तो घटना तो हुई उसके बाद ही आए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है लोग एग्रेसिव क्यों हुए? अगर लोगों के मन में कोई मनमुटाव है, उनको आपकी कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, आपके द्वारा डिसीजन लिया गया पंचायती या वो डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल पे कोई भी आपने डिसीजन लिया है तो नहीं पसंद आया, तो आप एड्रेस कब करोगे? मुझे आप बताइए। सरकार उसको एड्रेस तब करेगी कि लोग सड़कों लेकिन पर सबसे बड़ी बात तो ये है ना आशीष, सरकार ये चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो जाए, इस तरह से आगजनी हो जाए। सरकार के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें होती है अगर ये सब चीजें होने लग जाएं तो। इसमें सरकार की गलती से ज्यादा सरकार की चुनौती होता है सरकार के लिए कि ये हिंसा रोके, वहां इसलिए फोर्स मंगाई गई। लेकिन सवाल ये कि लोगों ने हिंसा की तो उसकी निंदा हो रही है तमाम जगह पर, लेकिन सवाल ये कि कमेंट में लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस हिंसा को। क्यों सपोर्ट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसडीएम को वो दोष दे रहे हैं कि एसडीएम ने गलत किया, तो हिंसा करेंगे आप पूरा बिल्कुल जला देंगे पूरा। तो देखिए लोग और सरकार में यही फर्क होता है। सरकार जिम्मेदारी होती है, लोगों का काम होता है कि आप पर सरकार पर आरोप लगाना। लोग कभी भी खुद को अथॉरिटी नहीं लेते कि अगर कोई हिंसा होती है तो लोगों का काम होता है। लोग अक्सर, हम भी उसमें हैं उन लोगों में से, कि हम सरकार को एक्यूज करते हैं कि आपने क्यों नहीं कर। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू भी है, उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक फर्ज को आप छोड़ दीजिए कि हिंसा, एक फर्ज को छोड़ दीजिए आपकी चलिए थप्पड़ कांड, जो मांगे हैं, जो क्या वाकई अन्याय हुआ है वहाँ के लोगों के साथ, क्या वहाँ की जो मीणा कम्युनिटी है उनके साथ अन्याय हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है ना। ठीक है, ये घटना तो नहीं होनी चाहिए थी, इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन क्या ये भी, इसकी भी तह में जाना जरूरी है कि उन लोगों के साथ क्या वाकई अन्याय हुआ है। क्या वहाँ पर अगर चुनाव का बहिष्कार कितने लोग कर रहे हैं, कितनी कम्युनिटी कर रही है और कितना जगह तक ये फैला है, क्या प्रशासन उसको फेल कर देना चाहती है, उस जो उनकी एक तरह से कहा जाए आंदोलन है, ये भी सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि जो भी सरकार का प्लान था उसके एग्जीक्यूशन में उनको
काफ़ी दिक्कत आई, वो एग्जीक्यूशन अपना प्लान सही से नहीं कर पाए। अगर किसी गांव में, किसी शहर में आपका बहिष्कार चल रहा हो तो उस एरिया के जो डीसी, जो एसडीएम की जिम्मेदारी होती है कि सुचारू रूप से अच्छे से संचालित उसको करवाएं। सुचारू रूप से चलाना जिम्मेदारी होती है, जबरन किसी से वोट करवाना जिम्मेदारी नहीं होती किसी की। बिल्कुल, ये नरेश मीणा के जो आरोप है, मैं और ये कहता कितने लोग हैं जो बहिष्कार कर रहे हैं, ये भी पता लगना चाहिए। गांव के कितने ऐसे लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन और कितने लोग इनके साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पर्टिकुलर मीणा कम्युनिटी के लोग साथ में हैं या बहुत ज्यादा लोग साथ में हैं। अगर बहुत ज्यादा लोग साथ में, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं है लोग। यही कंसर्न जो एसडीएम थे, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पोलिंग बूथ ही बंद कर दिया था। आप वोट करने जा रहे हैं, मान लो आप बहिष्कार का हिस्सा नहीं है, आपने उसको बोला कि आप बहिष्कार करते रहिए, मैं नहीं करूंगा। आप वोटिंग डालने गए, लेकिन वहां पर जो पोलिंग बूथ था वो था ही नहीं, उसको बंद कर रखा था, वहां पे ईवीएम मशीन नहीं थी, तो आप क्या करेंगे उसमें, बताइए। ये किसने बंद किया था? मुझे नहीं पता किसने बंद किया था, ये एसडीएम का कहना है। नहीं, बंद किसने किया था इसको? पोलिंग बूथ को किसने बंद कर दिया? किसको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही थी, असुरक्षा क्यों पैदा हो रही थी? खोल देते आप पोलिंग बूथ। लोग अगर आपके साथ हैं, अगर बहिष्कार का साथ दे रहे हैं लोग, तो कोई नहीं जाएगा। तो यही तो एसडीएम ने कहा। एसडीएम ने कहा कि जब मैं वहां पर खुलवाने गया, नरेश मीणा वहां से आए, कहाँ है एसडीएम, कहाँ है एसडीएम, उन्होंने मेरे पे आकर अटैक किया। तो यही तो एसडीएम का जो वर्जन है, नरेश मीणा का जो वर्जन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों को मुझे लगता है कि एसडीएम भी जांच के घेरे में होना चाहिए। आप नरेश मीणा की हमने फोटो देखी, वो जेल में सलाखों के पीछे लेटे हुए हैं, जैसे कोई वो आम शख्स हो कोई। वो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनकी भी पावर्स होती हैं। जब आप एक इलेक्शन में लड़ रहे हो। ये बताइए, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? और जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं वो लोग तो जाएंगे ही नहीं ना। अगर मान लीजिए आपने पैक कर दिया या खोल दिया, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा और जिसको जाना है वो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये इतना सिंपल अगर होता तो इतना सब नहीं होता। मैं आपको सिंपल इसलिए ये लेकिन बात किसी बोल का रहा हूं। काम, ये जिसका काम है पोलिंग को सफल बनाना वो सफल करेगा, जिसका काम है कि बहिष्कार करना वो बहिष्कार करे। किसी को आप गरेवान पकड़ के थोड़ी वोट डलवा सकते हो। यही तो आरोप है उन पे। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए दो बातें हैं इसमें, एक नरेश मीणा का पक्ष, एक एसडीएम का पक्ष। दोनों के पक्षों में इनको मुझे लगता है कि आमने सामने बिठाना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। कोर्ट को भी एसडीएम को नहीं बख्शना चाहिए कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप अगर गलती हुई तो क्योंकि जो उन पर आरोप है वो भी बहुत संगीन है। एक जो लोकतांत्रिक देश होता है उसकी बुनियाद ही इसी पे होती है कि आप अपना। इतने सारे लोग क्यों आ गए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि वो जो कैंडिडेट है वो मीणा है, इसलिए सारे मीणा कम्युनिटी एक साथ जुड़ गई? क्या उनकी बातों में सच्चाई है इसलिए जुड़ गई, या फिर ठीक है ये हमारा भाई है, इसने हमारी बहुत मदद की है, ठीक है इसके साथ चलो, चाहिए? इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है। जो मीणा वाला जो आपने एंगल बताया वो वन ऑफ द मेजर रीजन है, मैं इसको बोलूँगा। क्योंकि जिस इलाके में ये घटना हुई वहाँ पे बहुत सारे मीणा कम्युनिटी के लोग हैं और उसमें जो नरेश मीणा है वो काफ़ी पॉपुलर है। इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा भी आई, क्योंकि उनको दिखा कि हमारी कम्युनिटी के लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो मैं इनके पास जाऊं। और उन्होंने उनको समझाया और प्रशासन के ऊपर भी उन्होंने बात रखी कि आप फेल हैं इस चीज़ को मैनेज करने में। और लोगों के ऊपर भी उन्होंने एक्यूज़ किया कि आपको आगजनी नहीं करनी चाहिए थी, दोनों पक्षों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए थी। आप ये मामला इतना अब बड़ा हो चुका है कि वहाँ पर 2 दिनों से कोई चीज़ खुली नहीं है, दुकानें बंद, स्कूल बंद, वहाँ पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है लोगों की। है तो वहाँ बीजेपी की सरकार है। और मैं बोल रहा हूँ कि सरकार की नाकामी रही है इस चीज़ को संभालने में। अगर एक्शन पहले ले लिया जाता, मान लो लोगों की जो कम्युनिटी है, हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि मीणा कम्युनिटी जो इतने एक अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन पर आ गई, इतना मैसिव उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी बातों में दम है या सिर्फ वो इसलिए साथ में खड़े हो गए क्योंकि हमारा भाई नरेश मीणा जो है वो आगे है, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले? देखिए, मैं इस लास्ट बात एक बोलूँगा, नरेश मीणा ने जो किया वो गलत किया, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। विरोध करने का अलग तरीका हो सकता था, आप धरना लगाते, मत उठते, लोगों को अगर वोट आपने बहिष्कार किया था तो अपने लोगों को एकत्रित करते और कहते कि कोई वोट डालने नहीं जाएगा। और अगर एसडीएम ने उस बहिष्कार को तोड़ने के लिए कोई कोशिश की, जायज़ थी। लेकिन उन पर जो आरोप है कि आपने ज़बरदस्ती वोटिंग करवाई है और ऊपर से एक और संगीन आरोप कि आपने सत्ता पक्ष के हक में वोट डलवाई है, यानी कि बीजेपी के हक में डलवाई, वो उससे भी संगीन आरोप है। और उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की नरेश मीणा पर, उसके बाद लोगों के बीच में गुस्सा आया कि आपने हमारे भाई के ऊपर, जो उनको भाई मानते हैं, कि उस पर आपने बदले की भावना से कार्रवाई की क्योंकि उसने एसडीएम पर थप्पड़ मारा, जो कि जायज़ था, उनका वर्जन।
और मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा एसडीएम ने, क्योंकि उस पर अभी तक पुलिस का कोई बयान या जांच उस पर नहीं हुई। वो तो जांच के बाद ही साफ होगा। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, नरेश मीणा एक, मैं आपको बताऊं, एक नेगेटिव पीआर होती है, एक होती है पॉजिटिव पीआर। अक्सर जो नेता होते हैं वो लाइमलाइट में रहने के लिए दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि नरेश मीणा को पता था कि उनकी पीआर कैसे चलेगी और उन्होंने ये तरीका अपनाया। मुझे लगता है कि ये इमोशंस वाली ज़्यादा बात थी कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे एक आंदोलन को हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शायद उनको ऐसा लगा, जो बहिष्कार हमने किया है, हमने एक आंदोलन शुरू किया, उसको तोड़ने की सरकार कोशिश कर रही है। वो हो सकती है, लेकिन अगर आप जो डीएम था उनका वर्जन देखेंगे, उन्होंने बोला कि मैंने 6 बार इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो क्यों नहीं आए? आप मुझे बताइए। आप बोल रहे हैं कि एक आंदोलन, लोग बताएं ना, लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो बताएं। जी, मैं यही बोलूँगा कि जो कमेंट सेक्शन में लोग नरेश मीणा की सपोर्ट में हैं, वो ये भी बताएं कि अगर उन्होंने आज थप्पड़ मारा, कल को गुस्से में आकर, गुस्सा बहुत 2 मिनट का गुस्सा होता है, कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो गुस्से में आकर किसी को गोली मार देते हैं या कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि दूसरे की जान पर बनी है, क्या आप तब भी सपोर्ट करेंगे? बहुत वाजिब सवाल पूछा। तो इसको लेकर अब लगातार बहस जारी है और इस मुद्दे को लेकर हम भी लगातार आगे बढ़कर आपको बताते रहेंगे। कहीं ना कहीं गुस्सा अगर किसी के अंदर है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जो वो गुस्से में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं हिंसा कर दी जाए, इसका मतलब ये नहीं आगजनी कर दी जाए, इसका मतलब ये नहीं थप्पड़ मार दिया जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि सरकार जो है वो वहाँ पर अधिकारी उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, इसके और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं शिकायत करने के, शायद उनको ये भी हो सकता है आशीष, ऐसा लगता हो कि कोई सुनवाई तो होगी नहीं, अब सुनवाई होगी, अब हमने जो कर दिया अब देखो। लेकिन दाव तो उल्टा हो गया। लोकतांत्रिक देश में अधिकार जो है वो कोर्ट के पास है, वो पुलिस के पास है कि आप पर कौन सी कार्रवाई से काम किया जाए। ये जब आम लोग डिसाइड कर लें कि हम कार्रवाई करेंगे, हम निर्णय लेंगे कि किसको क्या सज़ा देनी, वो चीज़ सही नहीं होती। चलिए खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।